ऐसे में जहां अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में से एक है, तो वहीं शाहिद खान का नंबर दुनिया के सबसे अमीर लोग की लिस्ट में टॉप 100 में भी शामिल नहीं होता है। अब पैसा कमाने के मामले में तो दोस्तों अंबानी जी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या গাইজ আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান। ভাই এটা কোনো কথা? ভাই ইন্ডিয়া মানে পাকিস্তান আমার মনে হয় না কোনো দিক থেকে ইন্ডিয়ার সাথে পারবে অ্যাটলিস্ট বর্তমানে। আর বর্তমানে খুব ক্রাইসিস ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে। সবাই অনেকভাবে তাচ্ছিল্য করে বলতেছে কাটোর কাটোরা 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 অনেক কথা বলতেছে। তো মানে কি বলবো গাইজ, কম্পেয়ার আর কি করবো, জাস্ট ভিডিওতে যাই দেখি, দেখলেই বুঝতে পারবো। অ্যান্ড গাইজ নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড নবুদ্দায়, দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইজ হোপ ইউ নিউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা। আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, একটু ঘুরে আসো, ভালো লাগবে। ডেলি ব্লগের মতো আপলোড করি, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ওখানে কমেন্ট করে যে বলবা যে তুমি এখান থেকে ওখানে গেছো, তাহলে তোমার নাম আমি একটা ভিডিওতে মেনশন করবো, কারণ অতটা স্বার্থপর আমি না। সাপোর্ট করছো, অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসা জ্ঞাপন করতেই হবে আমার, রাইট? তো চলো, আর অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো চলো, অনেক এক্সাইটেড, একটুও স্কিপ করবা না, ফুল ভিডিও দেখবা কিন্তু, ঠিক আছে? তো চলো दोस्तों, इंसान की दौलत का अंदाजा उसका घर, उसकी गाड़ी और बैंक बैलेंस से लगाया जाता है, लेकिन जब बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आती है, तो उनकी संपत्ति में उनकी 4 बकरियों को भी जोड़ा जाता है, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। গাইজ একটু ডিস্টার্ব করি, কদিন আগে দেখছি হচ্ছে ইমরান খানরে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, বিশাল সিকিউরিটি দিয়ে নিয়ে গেছে, মানে এরকম কালো বোরকার মতো কি পড়ায় টড়ায় নিয়ে গেছে। ভাই কেন, কি কারণে নিয়েছে আমি আসলে জানি না, নাকি তার পদ হারাইছে এই জন্য নাকি? नहीं दोस्तों, आसिफ अली जरदारी के पास तो 120 करोड़ की केवल बंदूकें हैं। जहां एक तरफ भारत के अमीरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अरबपतियों को अपनी सुरक्षा खुद ही संभालनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों वहां पे कोई बिजनेसमैन या फिर फिल्म स्टार सबसे अमीर लोगों में शुमार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग वहां के पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब हम आपको पाकिस्तान के रईसों के कारनामे बताएंगे तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम भारत के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो उनका नाम हम सभी की जुबान पर रटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो है मुकेश अंबानी। इनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन के करीब है। वहीं अगर हम पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो वो है फ्लेक्सिंग गेट कंपनी के मालिक शाहिद खान, जिनकी कुल संपत्ति 66,000 करोड़ है। ऐसे में जहां अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में से एक है, तो वहीं शाहिद खान का नंबर दुनिया के सबसे अमीर लोग की लिस्ट में टॉप 100 में भी शामिल नहीं होता है। अब पैसा कमाने के मामले में तो दोस्तों अंबानी जी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या पैसा उड़ाने के मामले में भी अंबानी शाहिद को टक्कर दे पाएंगे? सबसे पहले अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इंसान के पास जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो सबसे पहले गाड़ी खरीदने की सोचता है। और अमीर लोगों को तो गाड़ियों का ऐसा शौक होता है कि पूछिए ही मत। ऐसा ही दोस्तों कुछ शौक शाहिद को भी है, तभी तो दोस्तों इनके कलेक्शन में 1 करोड़ की एस्टन मार्टिन, 11 करोड़ की पगानी फायर के साथ साथ 33 करोड़ की लंबोर्गिनी वेनेनो भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इनके पास 2011 की लेयरजेट और 2013 की बॉम्बार्डिंग भी मौजूद है। इसके अलावा भी दोस्तों इनके पास कई सारी गाड़ियां हैं, जिन्हें यहाँ पर लोगों से छुपा के रखते हैं। पर दोस्तों गाड़ियों के मामले में अंबानी जी किसी से कम नहीं है, तभी तो जहां लोगों के पास 6 गाड़ियां तक नहीं हो पाती, वहीं इनके घर में सिर्फ गाड़ियां रखने के लिए 6 फ्लोर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों 168 दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी कारें रखी जाती है। फिर चाहे वो उनकी रोल्स रॉयस हो, बेंटले हो, या फिर सबसे खास BMW 760i हो, जिसकी कीमत ही केवल 10.5 करोड़ रुपए है। दोस्तों अमीर लोगों के लिए गाड़ियां कहाँ महंगी चीज है, उनकी हैसियत तो उनके यॉट से तय करी जाती है। जहां शाहिद खान के पास 312 फीट लंबा एक सुपर यॉट है, जिसका नाम किस्मत है। इस यॉट के अंदर दोस्तों स्विमिंग पूल है, जिम है, मूवी थिएटर है, यहाँ तक कि हेलीपैड तक मौजूद है। और खाना बनाने के लिए तो ऐसी शानदार जगह है जिसे देखकर ही दिल खुश हो जाए। इस पूरे यॉट की कीमत दोस्तों करीब 1,500 करोड़ है। लेकिन अभी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंबानी जी का यॉट भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। 258 मीटर लंबे इस यॉट में सोलर ग्लास प्रूफ लगाया गया है। 3 अलग अलग डेक्स हैं, जो पियानो बार, लाउंज और डाइनिंग एरिया के साथ साथ रीडिंग रूम जैसी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। वैसे तो इस यॉट की कीमत अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों की माने तो इसके दाम करीब 600 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। इस मामले में अंबानी जी कहीं न कहीं थोड़े से पीछे रह गए शायद से। दोस्तों गाड़ी और यॉट की तो बात कर ली, लेकिन जब बात रहने के लिए घर की आती है, तब तो भाई नजारा देखते ही बनता है।
जहां शाहिद खान और उनका परिवार अमेरिका के एक बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कुल कीमत अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों शिकागो की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक पार्क टावर में उन्होंने 60 करोड़ का एक पेंट हाउस भी खरीद रखा है। और फ्लोरिडा में भी दोस्तों इनके पास एक बड़ा सा पेंट हाउस है, जिसकी कीमत लगभग 88 करोड़ के आसपास है। भाई कोटी जिसमें सारा आप कोनो 360 नहीं, डिग्री just का कोटी, बेहतरीन कोटी, नजारा कोटी। देख सकते हैं। पर दोस्तों मुकेश अंबानी जी के घर के बारे में तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जो सबसे महंगा रेजिडेंशियल हाउस है वो अंबानी जी का एंटीलिया ही है। 27 मंजिला इस इमारत में दोस्तों 3 हेलीपैड है, एक बॉल रूम है, 9 हाई स्पीड लिफ्ट है, 50 सीटों का मूवी थिएटर है, टेरेस गार्डन है, स्विमिंग पूल, स्पा, मंदिर, यहाँ तक कि मुंबई की चिलचिलाती गर्मी में बर्फ से ठंडक देने वाला दोस्तों एक अच्छा, ये बर्फ देखिए, का पूरा अंबानी कमरा भी बनाया हुआ है, स्पीड लिफ्ट है, 50 सीटों का मूवी थिएटर है, टेरेस गार्डन है, स्विमिंग पूल, स्पा, मंदिर, यहाँ तक कि मुंबई की चिलचिलाती गर्मी में बर्फ से ठंडक देने वाला दोस्तों एक बर्फ का पूरा कमरा भी बनाया हुआ है। जो इस पूरे बंगले की कीमत 2 बिलियन करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों घर के मामले में एंटीलिया का तो केवल नाम ही काफी है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान शाहिद खान को अपना सबसे अमीर इंसान कहता हो, लेकिन वो रहते दोस्तों अमेरिका में है। ऐसे में एक बार उन अमीरों पर भी नजर डाल ली जाए जो असल में पाकिस्तान के अंदर रहकर उत्पाद मचा रहे हैं। भैया ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां पूरी दुनिया के अमीरों को घर और गाड़ियों का शौक होता है, तो वहीं पाकिस्तान में रहने वाले अमीर थोड़े अलग हैं। उदाहरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ही ले लीजिए, जिनके पास दोस्तों एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन इनके पास 1 करोड़ से ऊपर की बकरियां जरूर हैं। और ये अकेले से पाकिस्तानी रईस नहीं है, बल्कि दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास भी दौलत के तौर गाड़ीर की जरूरत भाई ওই কি তো বেড়ার পিঠে বসে উনি देश চালান पर जिनके पास दोस्तों एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन इनके पास 1 करोड़ से ऊपर की बकरियां जरूर हैं। और ये अकेले से पाकिस्तानी रईस नहीं है, बल्कि दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास भी दौलत के तौर पर करीब 1 करोड़ भेड़, बकरियां, गाय और घोड़े मौजूद हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अमीरजादे केवल जानवरों को दिखाकर ही अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करते हैं, बल्कि इन लोगों को फर्नीचर का भी बड़ा शौक है। तभी तो डॉक्टर जफर मिर्जा, जो पाकिस्तान को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और कोऑर्डिनेशन वगैरह पर एडवाइस करते हैं ना, उन्होंने भाई 20 लाख रुपए का तो केवल फर्नीचर बनवा रखा है। और ये तो भाई सिर्फ छोटा मोटा नमूना है, इन्होंने करोड़ों के फर्नीचर घर में बनवा रखे हैं ऐसे। और दोस्तों वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के करोड़पतियों के साथ भी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर 2021 को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कुल 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे, जिसे पेंडोरा पेपर्स नाम दिया गया, जहां पर दोस्तों इन कागजात में कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और वर्ल्ड लीडर्स के विदेशों में छुपाए हुए काले धन का पूरा चिट्ठा शामिल था। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के 700 से भी ज्यादा लोगों ने अलग अलग देशों में छुपकर प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में 700 से भी ज्यादा मिलीनियर्स हैं। अब सोच रहे होंगे पाकिस्तान के लोग जब करोड़पति तो वो छुपा क्यों रहे? तो दोस्तों पाकिस्तान भारत की तरह नहीं है। अगर आप करोड़पति हो तो आपकी केवल इज्जत होगी। पाकिस्तान में भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और सरकार तो छोड़िए भाई, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जीना हराम कर देगी। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए कई लोग दोस्तों अलग अलग तरह के गड़बड़ घोटाले करते हैं। जहां पाकिस्तान के कई लोगों ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं, जो असल में दोस्तों कंपनी है ही नहीं, बल्कि उनका सिर्फ नाम चलता है। इन कंपनियों को दोस्तों इसलिए बनाया गया है ताकि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं उनके काले धन को सफेद कर सके। और इनके दूसरे घोटाले का नाम है दोस्तों गिफ्ट स्कीम। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे राजनेता और बिजनेसमैन अपनी दौलत का जिक्र करते हुए ये बताते हैं, अरे ये घर तो हमें विरासत में मिला है, या फिर ये गाड़ी तो हमें किसी अनजान आदमी ने तोहफे पर दी है। क्योंकि दोस्तों जब किसी गाड़ी या प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पर रजिस्टर करवाया जाता है, तब ये लोग उन चीजों पर टैक्स देने से बच जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2016 में कुछ ऐसा ही डेटा सामने आया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का सारा गड़बड़ घोटाला लोगों के सामने आ गया था। हालांकि दोस्तों अपनी संपत्ति को इस तरह से छुपाना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 के तहत गैर कानूनी है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उसकी पूरी संपत्ति को नीलाम करने का दोस्तों आदेश दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई प्राइम मिनिस्टर को कैसे जेल भेज सकता है? तो दोस्तों पाकिस्तान की सरकार वहाँ के नियम कानून तय नहीं करती है, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़े डिसीजंस लेती है। जैसे कि अगर कोई प्रधानमंत्री वहाँ की सेना को और उनके अध्यक्ष को सही नहीं लग रहा है, तो उसका सारा काला चिट्ठा खोल दिया जाता है और उसे कुर्सी से गिरा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ की सेना और उनके प्रमुख करना चाहते हैं। तभी तो दोस्तों पाकिस्तान में टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। पर बार बार सरकार गिरने और बनने के कारण केवल टेररिज्म ही नहीं बढ़ा, बल्कि दोस्तों बेरोजगारी, भुखमरी भी बढ़ी है। क्योंकि গাইজ একটা জিনিস দেখলাম, মানে পাকিস্তানের জাস্ট সিরিয়াল বাই 5 বছর কোনো রকম, মানে 5 বছর কেউ টিকতে পারে না, এই পদে কেউই থাকতে পারে না भाई। कारण कोई थोड़े वक्त के लिए भी सत्ता में आता है, वो देश को सुधारने के बजाय अपनी झोली भरने में लग जाता है। क्योंकि दोस्तों से मालूम है कि ज्यादा दिन की चांदनी तो है नहीं, इसलिए जितना पैसा हाथ लग रहा है भैया उसे अपना बना लो।
जनता का उद्धार तो बाद में होता रहेगा। राइट। इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान के व्यापारियों के पास जितना पैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पैसा वहाँ के पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसरों के पास है। क्योंकि भले ही उनकी नौकरी 204 दिन की रहे, पर 4 दिन में वो पाकिस्तान की जनता का इससे चूना लगाते हैं कि पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे, दिन प्रतिदिन गिरती ही चली जा रही है। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में आया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वहाँ की गिरती हुई सरकारें हैं। ऐसे में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं, वो असल में अमीर नहीं है, बल्कि दोस्तों घोटालेबाज हैं, जिन्होंने जनता का पैसा थोड़े दिन की सरकार में अपना बना लिया और अब वो भेड़, बकरियों और घोड़ों को खरीदकर अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में जो अमीर लोग हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जिनका भाई, बिजनेस मुकेश पूरी दुनिया अंबानी में कैसे फैला किच्छु हुआ ना, है, फिर चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या फिर रतन टाटा हो। टाटा। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्यों गड्ढे में जा रहा है और क्यों पाकिस्तान में अमीर होना असल में घोटालेबाज कहलाता है। बाकी आपका पाकिस्तान के अमीरों पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कोनो वीडियो ख्याल को नहीं। लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली course। वीडियोस आप তো গাইস এই ছিল আজকে ভিডিওটা। আর কি বলবো গাইস, পাকিস্তানের অবস্থা খুবই খারাপ। আর একটা জিনিস দেখো, পদে কেউ থাকতে পারে না, প্রধানমন্ত্রীর পদে ৫ বছর একটানা কেউ নাই, আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই, হিস্ট্রিতে কেউ নাই। আর হচ্ছে বাইরে শিকাগো থাইকে কী লাভ, নিজের দেশে থাইকে কোটিপতি হওয়া মানে দেশের ১ নাম্বার হওয়া, মানে এটাই অনেক বড় কিছু। আমির বান্দা বলে কথা। ভাই কি বলবো, মুকেশ আম্বানির কাছে কিচ্ছু নাইনি, ঠিক আছে? শাহেদ খান, রাইট? তো গাইস ঠিক আছে, ভালো লাগছে। আর একটা বিষয় কি, মানে খুব একটা খারাপ পলিটিক্স কিন্তু পাকিস্তানে, যার কারণে হচ্ছে সাধারণ মানুষগুলো অনেক ভোগে। আমি দেখলাম সেই দিন ভিডিওতে হচ্ছে কি বলে, সামান্য লাইনে যে অকশনের মাল পাওয়া যায় না, যে অল্প দামে আটা বা ডাল এগুলা, তো লাইন লেগে গেছে, সাধারণ মানুষ দৌড়াচ্ছে, একজন একজনের উপর দিয়ে যাচ্ছে, নিচে পড়তেছে, মানে খুবই খারাপ একটা সিচুয়েশান। সাধারণ মানুষের জন্য আমার খুবই খারাপ লাগে, মানে কি বলবো গাইস, কিচ্ছু বলার নাই। তো গাইস কেমন লাগছে ভিডিও অবশ্যই জানাও, তুমি নিজের পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিতে পারো। আর তুমি কোথাও হতে দেখতেছো, অ্যাটলিস্ট জানি পাকিস্তান থেকে কেউ আমার ভিডিও দেখতেছে না, আর যদি দেখে থাকো প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর তোমরা তো বাংলা বুঝোই না, যাই হোক বাদ দাও। সো গাইজ নমস্কার ও নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নববুদ্ধায়। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যেও, কিন্তু একটাই রিকোয়েস্ট। আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, একটু ঘুরে আসো, ভালো লাগবে। সো লাভ ইউ, টাটা।